अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस दूँ जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देगी तो वो यही होगी जितनी जल्दी हो सके खुद को समझना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक तुम देखो खुद को नहीं समझोगे ना तब तक हर आउटर सर्कमस्टांस तुम्हें इमोशनली, मेंटली ड्रेन और डिस्टर्ब करता रहेगा। तुम एग्ज़ॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते ही रहोगे। कभी रिलेशनशिप की वजह से, कभी किसी का ओपिनियन, कभी करियर, कभी फेलियर और कभी-कभी अपनी ही खुद की रूटीन लाइफ़। तो देखो प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फ़ोकस हर जगह है, वो स्कैटर्ड है अभी, बस खुद पर नहीं है। साइकोलॉजी में देखो एक कॉन्सेप्ट है अटेंशन शेप्स एक्सपीरियंस। मतलब जिस चीज़ पर तुम्हारा ध्यान बार-बार जाता है ना, तुम्हारा दिमाग उसी को बड़ा और इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए अगर तुम्हारा पूरा ध्यान प्रॉब्लम्स पर है, तो तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान खुद को समझने पर चला जाए, तो धीरे-धीरे सॉल्यूशंस भी दिखाई देने लगेगी तुम्हें अपने लाइफ में। तो आज ही देखो बस 1 घंटा अपने साथ बैठो एंड आई एम टेलिंग यू ये 1 घंटा आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ़ एक डायरी और एक सवाल के साथ बैठो। मैं सच में चाहता क्या हूँ और कौन-कौन सी चीज़ों में मुझे डीप सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, मुझे डीप सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलती है। लिखना स्टार्ट करो, तुम कैसी लाइफ़ जीना चाहते हो एकदम डिटेलिंग में। कौन-सा करियर तुम्हें डीप सेंस ऑफ हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट देगा, कौन-सी चीज़ें तुम्हें बचपन में एक्साइटेड करती थी, उन चीज़ों को भी एक्सट्रैक्ट करो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से और सब कुछ लिखो जो भी चीज़ें तुम्हारी खुशी से रिलेटेड है। सब कुछ लिखो, ये मत सोचो कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। मैंने तो बहुत बड़ा गोल लिख दिया दैट आई हैव टू परचेज़ अ मैंशन एंड ऑल इन सम अदर कंट्री। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप लिख सकते हो। आप जो भी लिखोगे ना आपका माइंड एक्सपैंड होता है। मतलब आपकी मेंटल एनर्जी शिफ्ट होती है। जितना बड़ा सोचोगे उतनी ही बड़ी एनर्जी रिलीज़ होगी आपके माइंड से और उतनी ही कैपेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी टू अचीव दैट। तो ये आप ही डिफाइन करते हो कि आपको चाहिए क्या। आप ही ये सोचने लग जाओगे कि अरे इतना बड़ा सोचेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं मैं कर पाऊँगी। अरे बड़ा सोचने में थोड़ी ना टैक्स लगता है, बड़ा तो सोच ही सकते हो। जितना बड़ा सोचना है, जितना अच्छा खुद के लिए सोच सकते हो, वो सब कुछ सोचना तो स्टार्ट करो। प्रॉब्लम यही है, लाइफ में अचीव करेंगे, क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, उससे पहले की प्रॉब्लम तो यही है कि आप सोचना ही नहीं स्टार्ट करते हो। सोचने में ही आपको डर लगता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अभी पहले उसको लिख लो, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी खुशी देगी। बस ये समझ लो कोई ऐसी यूनिवर्सल फोर्स है जो उसको देखेगी। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो अपने गोल्स को तुम टैंजिबल बनाते हो। टैंजिबल मतलब विजिबल, वो दिख रहा है तो यूनिवर्स को दिखेगा क्योंकि फाइन इस इंसान को ये चीज चाहिए। वो ही शुरुआत होती है, वो एक बीज जैसा काम करता है। वो आपको दिखेगा नहीं, आप ऑन अ डेली बेसिस आप उस पर काम करोगे, वो दिखेगा नहीं तुरंत सडन रिजल्ट, बट वो जरूर आपको वो रिजल्ट दिख जाएगा ओवर द टाइम। क्योंकि जब हम बीज बोते हैं जमीन में उस दिन थोड़ी ना पूरा का पूरा ट्री आ जाता है, पर हम कंसिस्टेंसी के साथ उसमें पानी डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद 1-2 पत्ते निकलते हैं, उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके वो ग्रोथ होती है और फिर वो ट्री बनता है, राइट? सो ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। जब आप अपनी सारी गोल्स और अपनी हैप्पीनेस लिस्ट में बनाकर लिखोगे ना, तो आप ये समझ लेना कि मतलब आप अपनी जो डिज़ायर्ड लाइफ़ है, उसकी आपने एक सीड बना दी। ओके, तो इसीलिए लिखते चले जाओ। रिसर्च बताती है कि जब हम अपने गोल्स और थॉट्स लिखते हैं ना तो हमारा ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज करने लग जाता है, एनर्जी शिफ्ट होती है, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी भी शिफ्ट होती है जब हम कुछ नया सोचते हैं। एंड मैं बता रही हूँ आपका माइंड ढूंढना स्टार्ट कर देगा, नए नए आइडियाज, नए कनेक्शन बनने लग जाएंगे और नई पॉसिबिलिटीज आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। यही रीजन है लिखना सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये क्लैरिटी बनाने का एक प्रोसेस है, सीड बनाने का एक प्रोसेस है अपनी न्यू डिजायर्ड लाइफ की। फिर जो लिखा है, अब आपने सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अब उसी डायरेक्शन में आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन है, जितना नॉलेज है, जितनी आपने अभी तक स्किल्स ग्रैब की है, जितनी आपने अभी तक पढ़ाई की है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जो भी आपने लिखा है ना, उसी डायरेक्शन में आप ना अपना एक एक्शन प्लान बनाओ। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि ओके फाइन ये करने से ऐसा कुछ हो सकता है, अगर मैं ये कर लूँ ना तो हाँ इससे कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपका माइंड ना डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा आपकी खुद की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज आपकी गोल्स मेरी गोल से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो वो सब लिखने के बाद आप खुद एक्शन प्लान बनाओ कि हाँ ये सब करने से थोड़ी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है एंड यू वांट मनी, तो आपके नेबरहुड में बच्चे होंगे, राइट? तो कुछ ना अर्न करने से कुछ भी अर्न करना बेटर होता है, राइट? तो आप अपने आसपास जाओ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अपना एक्शन प्लान बनाओ क्योंकि फाइन आई नीड लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपीज, सो इफ आई एम चार्जिंग 3500 फ्रॉम वन स्टूडेंट, तो कितने मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, कितना टाइम मुझे देना चाहिए, आप वहां पर होम ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर ये आपकी सिचुएशन है तो ये उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। सो आपको एग्जैक्टली इस मोमेंट ऑफ टाइम में किस चीज की पूरी रिक्वायरमेंट है उसको लिखो, फिर उसका एक्शन प्लान बनाना है। नाउ अब उसको और ब्रेक डाउन करो,
उसी डायरेक्शन में, अपनी एक्शन प्लान के डायरेक्शन में हर दिन सिर्फ एक छोटा-सा स्टेप लो, वो बिल्कुल नहीं पता लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि चलो ठीक है, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टू किड्स, ठीक है? बट यू आर लाइक कि छोटे बच्चों को क्यों, मैं थोड़े सीनियर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाऊँगी, बट माय इंग्लिश इज़ नॉट गुड। तो अब आपको क्या करना है, ये आपका गोल था, ठीक है? अर्निंग गोल में आपने ये लिखा एक्शन प्लान में, ठीक है, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, बट आई कैन चार्ज मोर अगर मैं और ज़्यादा हायर क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो उस केस में ऑन अ डेली बेसिस आप कैसे बेबी स्टेप्स लोगे? थोड़ा-सा आपने खुद इंग्लिश पढ़ लिया, आपको 50 पेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 पेज तो पढ़ ही सकते हो समझ कर के, राइट? सो ऑन अ डेली बेसिस अगर आप 5-5 पेज पढ़ोगे तो 10 दिन में 50 पेजेज़ तो एटलीस्ट आपने सीख ली। उ उसके तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, बेबी स्टेप्स बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं, पर वो स्टेप्स होते हैं आपके उस डिज़ायर्ड गोल के डायरेक्शन में। मतलब इट्स जस्ट लाइक थोड़ा-थोड़ा सनलाइट आप दे रहे हो सीड को ऑन अ डेली बेसिस, थोड़ा-सा वाटर डाल दिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल सकते, एग्ज़ॉशन बर्नआउट हो जाएगा। और बहुत कम भी डालोगे तो वो सूख जाएगा। बैलेंस्ड अप्रोच लो कि आपको बहुत फ़ील भी ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। थोड़ा ही काम करो पर ऑन अ डेली बेसिस करो विद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। आप एक ही दिन बैठ कर के कोशिश कोशिश करोगे कि मैं 50 पेज पढ़ लूँ, 100 पेज पढ़ लूँ क्योंकि मुझे बुक रिव्यू वीडियोज़ बनाने हैं, तो आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आप इंटेंसली मेहनत कर रहे हो, आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, आपका बर्नआउट हो जाएगा। नेक्स्ट डे से आपका दिमाग ही बोलेगा, ओह गॉड! दैट टास्क इज़ वेरी स्कैरी एंड वेरी इंटेंस, तो उससे आपको वो भगाने की कोशिश करेगा। आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि आप क्यों इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग सर्वाइवल मोड ऑन कर देता है और आपको ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो बचाने की कोशिश करता है। क्योंकि आपने तो ब्रेन को यही सिग्नल दिया कि अच्छा ये काम मैं कर रही हूँ तो मुझे बहुत थकान और स्ट्रेस हो गया है, बहुत बर्नआउट हो गया। तो आपके ब्रेन का प्रिमिटिव सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है और वो आपको बचाने की कोशिश करता है। तो आप कंफर्ट ज़ोन में वो आपको डाल देगा। आपको नींद आएगी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप एस्केपिज़्म मोड में चले गए, आपसे काम ही नहीं होगा। तो कुछ आप करोगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं चेंज, और कुछ होगा ही नहीं चेंज तो फिर उसी माहौल में रह जाओगे, जिससे आप डिससैटिस्फाइड हो, जो आप बिल्कुल नहीं जीना चाहते हो। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी और बेबी स्टेप्स पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। खुद को स्ट्रेस कभी मत देना। जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया है, अगर आप ऑन अ डेली बेसिस उस डायरेक्शन में आप एक्शन लोगे, तभी तो आप वो अचीव कर पाओगे ना जो आपको अचीव करना है। तो आप कोशिश करो कि आप इस तरीके से अपने एक्शन प्लान को मत देखो कि अरे ये तो कुछ बोझ जैसा है, ये तो कुछ बहुत स्ट्रेसफुल काम करना है मुझे, अगर ये नहीं हो पाएगा तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस जैसे उसको मत देखो, उसको एन्जॉय करो, उसको सबसे फन एक्टिविटी बना दो। तभी आपके माइंड को क्रेविंग होगी वो काम बार-बार करने की। और जो चीज़ आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आप बार-बार करोगे, तो आप उसे बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो मैं कर नहीं रही हूँ। अब देखो ये सब तो आपको करते रहना है। अब क्या होता है, कभी-कभी जब हम लाइफ में बहुत एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और बहुत सैड रहते हैं ना, तो हमें ना बहुत ज़्यादा बोलने की लत लग जाती है। कोई भी इंसान मिल गया, हम बस उसके सामने बोले ही जा रहे हैं, रैंट करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारा ध्यान है ही नहीं, सॉल्यूशन पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम पर है। और उस प्रॉब्लम से जो खिज मची है हमारे दिमाग में, अब हमें कोई ना कोई इंसान चाहिए, उसके सामने हमें वो सारी चीज़ें ब्लर्ट आउट करनी है। देखो मेरे साथ ये बुरा हो गया, उसने तो ऐसे कर दिया, मैंने भी ऐसे किया, मैं भी बहुत बुरी हूँ, वो भी बहुत बुरा है। ये चीज़ आप कर रहे हो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, मेंटल एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। इतना बोलने के बाद आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत लो हो रही है, राइट? आप ड्रेन्ड फील करोगे। तो जब एनर्जी इतनी जा ही रही है, तो उसकी कुछ रिजल्ट भी मिलनी चाहिए हमें, राइट? अब लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, अब इसमें भी हम इतना ज़्यादा बोल-बोल कर लोगों को समझाएँगे कि नहीं तुम्हें समझना पड़ेगा मेरा पर्सपेक्टिव, नहीं तुमको सुनना पड़ेगा मेरी लाइफ की पूरी प्रॉब्लम। तो इसमें आप कर क्या रहे हो? इसमें बस आप अपने आप को ही और ड्रेन कर रहे हो, अपने आप को और बर्बाद ही कर रहे हो, क्योंकि एक तो सिचुएशन मेस्ड अप है, जो बची-खुची एनर्जी ऑन अ डेली बेसिस आपको मिल रही है, वो इन चीज़ों को रैंट करने में आप वेस्ट कर रहे हो। तो आज से ही बोलना कम कर दो, बिल्कुल कम करो, खुद पर ध्यान दो, बहुत कम करो, हर बात को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपनी एनर्जी को अपने एक्शन में लगाओ। क्योंकि जब तुम खुद को इमोशनली भी सपोर्ट करोगे ना, खुद की केयर करोगे, अपने ड्रीम्स पर काम करोगे ऑन अ डेली बेसिस, तो धीरे-धीरे तुम्हारे अंदर सैटिस्फैक्शन और एक डीप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट पैदा होगी। और जब तुम्हारी इनर स्टेट बदलती है ना, तो तुम्हारे डिसीजंस भी बदलने लगते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि चलो भाई आज मैंने कुछ सिग्निफिकेंट किया। और जिस भी डायरेक्शन में आप कुछ भी करते हो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। किसी भी चीज़ का कोई कॉज़ है तो उसका इफ़ेक्ट होगा ही। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई इफ़ेक्ट क्रिएट
करना है तो कॉज़ तो करना पड़ेगा ना उस डायरेक्शन में, कॉज़ को तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब तुम्हारी इनर स्टेट बदलती है तो तुम्हारे एक्शंस भी बदलने लग जाते हैं। एक्शंस बदलेंगे तो तुम्हारी हैबिट्स चेंज होगी और उन्हीं हैबिट्स के साथ तुम्हारी लाइफ भी बदलनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आज से दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो ब्लेम। कुछ नहीं होने वाला है ब्लेम करने से। अपने फोकस की डायरेक्शन चेंज कर दो, क्योंकि आप ब्लेम करोगे, दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशन रखोगे, कोई है ही नहीं इस दुनिया में हमारे कंट्रोल में, हमारे अलावा। आपका सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल, मतलब अगर आपको कोई एक कोट अपने रूम में लगानी है ना, इसको लगाओ, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आई हैव 100% कंट्रोल ओवर मी एंड माई लाइफ। आपका कंट्रोल देखो सिर्फ खुद पर ही है। आप खुद को बहुत ज्यादा बदल सकते हो। आप जैसे देखना चाहते हो आप वैसे खुद को बदल सकते हो, बट किसी और इंसान को आप बदल ही नहीं पाओगे। आई एम टेलिंग यू, ये एक ऐसी टेरिटरी है ना जिसको आप कभी भी कॉन्कर नहीं कर पाओगे। आप खुद को सिर्फ जीत सकते हो। सोचो, अभी तो हम वो ही नहीं कर पा रहे हैं जितनी एक्सपेक्टेशन हमें खुद से है। कोई और आपकी एक्सपेक्टेशन क्यों फुलफिल करेगा? किसी और से एक्सपेक्टेशन रखना ही क्यों है? सबसे ज्यादा बेवकूफी वाला काम मुझे यही लगता है कि उसने मुझे खुश क्यों नहीं किया, उसे तो मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, उसे तो मेरे बर्थडे के लिए ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए। आप करो ना। आप अगर अपनी लाइफ की हर एक फीलिंग, जो कुछ भी आप फील करना चाहते हो, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हो, सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। ओके, कोई दे रहा है दैट्स रियली गुड, कोई खुश कर रहा है दैट्स अ बोनस, थैंक योर गॉड फॉर दैट, थैंक यूनिवर्स फॉर दैट। बट अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो आपका तो प्री अंडरस्टूड था कि हाँ भाई, इस धरती पर तो हम अकेले आए, अकेले ही जाना है, जो भी है खुद ही करना है। आपको मेंटली इतना ज्यादा वीक और इतना डिपेंडेंट नहीं होना है कि जब सब कुछ अच्छा चलेगा तभी आप सस्टेन कर पाओगे लाइफ में, और जब कुछ अच्छा चलना बंद हो गया तो आपकी पूरी जिंदगी आप बर्बाद कर लोगे। आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, आप निराश हो जा रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। आप अपने पावर को देख ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने आपको इतना सिंपल स्टेप बताया, अगर आप इसको करोगे ना ऑन अ डेली बेसिस, सिर्फ आप छोटे छोटे एक्शंस लेकर देखो, 6 मंथ्स में डेफिनेटली आपकी करंट स्टेट से कुछ तो शिफ्ट होगा, कुछ तो चेंज लाओगे। आप एक्शन से ही रिजल्ट मिलेगी हमें। अपनी फोकस की डायरेक्शन चेंज कर दो, क्योंकि जिस दिन आपका ध्यान बाहर के प्रॉब्लम से हटकर खुद पर आ जाएगा ना, तो उसी दिन से आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स भी लेने लग जाओगे, और सब कुछ पॉसिबल है। कभी ये मत सोचना कि अरे मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं कैसे कर पाऊंगी, उसने तो कर लिया, वो तो बहुत लकी है। कोई लकी नहीं होता। जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है ना, बस वो विजिबल हो जाता है। वो इंसान बस विजिबल है, आप देख पा रहे हो उस इंसान को, वो इंसान बात कर रहा है आपसे, राइट? क्योंकि वो इंसान इतना खुश है, वो इतना डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उसने फील कर लिया, तो वो बात कर पाता है। तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट पर्सन है, इसके लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ये इंसान तो बहुत लकी है। उस इंसान की मेहनत आपको नहीं दिखेगी। एंड आई एम टेलिंग यू, सब लोग, सबके लाइफ में हार्डशिप्स आते हैं, और सब लोग इस प्रोसेस से गो थ्रू करके ही वहां तक पहुंचते हैं जहां पर वो हैं, जिनको देखकर आपको ऐसा फील होता है कि वो लकी है। लकी कोई नहीं होता। आप सिर्फ बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करो, 1 साल में लोग आपको लकी बोलना स्टार्ट कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। खुद को लेकर सेल्फिश बनो ना। खुद को लेकर क्यों नहीं सेल्फिश बनते हो? क्यों बाकी लोगों की इमोशंस तुम्हें इतना ज्यादा डिस्टर्ब करते रहती है? आप तो खुद को इमोशनली इतना स्ट्रांग बना दो ना। कोई भी पॉजिटिव सिचुएशन में बहुत ज्यादा खुश मत हो जाओ, कोई नेगेटिव सिचुएशन में बहुत ज्यादा दुखी मत हो जाओ। न्यूट्रल रहने की कोशिश करो कि ठीक है, लाइफ है, सब कुछ लाइफ का पार्ट है। आपका ध्यान अगर खुद पर है ना, तो आपकी पूरी लाइफ की कंट्रोल आपके हाथ में। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो, जो भी चीज आपके दिमाग में है अपने लिए, आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप मानो तो सही। आप ये मानकर बैठे हो कि वो इम्पॉसिबल है, आप मानो तो सही कि ये पॉसिबल है, और आप ऑन अ डेली बेसिस एक्शन लेना तो स्टार्ट करो, सब कुछ होगा चेंज। अब जैसे आप कुछ खाना ही बना रहे हो, तो प्रोसेस से गो थ्रू नहीं करोगे, आप ऐसे ही सोचते रहोगे खाना बस सामने में ऐसे प्रकट हो जाए। तो आपको कुछ तो स्टेप्स लेना होगा ना। या तो आप जोमेटो कर लो, राइट? कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। आप ऑर्डर ही नहीं प्लेस करोगे और बैठ करके डांट करोगे, अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है, अरे मैं क्या करूं, अरे ये दुनिया कितना खराब है, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। एक्शन तो ले लो। आप खुद से खाना बनाकर खा सकते हो, राइट? आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। आपको ऑन अ डेली बेसिस टाइनी स्टेप्स तो लेने होंगे। अगर वो नहीं लोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो इसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने ले ली ना, आई एम टेलिंग यू, राइट आफ्टर 6 मंथ्स एवरीथिंग विल चेंज।